हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, स्टडी ऑफ नंबर प्लेस। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? इंट्रोडक्शन देखेंगे, नंबर्स को कंपेयर करना, उनको कैसे ऑर्डर करते हैं हम, फिर फॉर्मेशन देखेंगे नंबर का, जो डिजिट्स हमें गिवन होंगे उसके हेल्प से नंबर फॉर्मेशन देखेंगे। देन ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखेंगे। नंबर्स हमें काफी सारी चीजें बता सकते हैं, सुपर सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पैटर्न देखेंगे नंबर्स का नंबर लाइन पे। देन प्लेइंग विद डिजिट्स, pretty palindromic patterns, magic number of Capricorn, clock and calendar numbers, playing with number patterns, unsolved mystery, collage conjecture के बारे में देखेंगे। 10 questions and points to remember देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। The first section is the introduction which introduces the importance of numbers। पहला सेक्शन क्या है? हमारा इंट्रोडक्शन है, जो हमें नंबर्स के इंपॉर्टेंस से इंट्रोड्यूस कराता है। दैट हेल्प अस टू काउंट और अरेंज द ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने में, अरेंज करने में हेल्प करता है, जो हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। अब ये क्या है? अरिथमेटिक वैल्यूज हैं, जो हमें क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड बताती हैं ऑब्जेक्ट का, जो हमारे ऑल अराउंड प्रेजेंट है। नंबर क्या है? मैथमेटिकल वैल्यू है, जिसको हम काउंट करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, नंबर्स की हेल्प से हम उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे बाय प्लेइंग विद नंबर्स। नंबर्स को देखेंगे, अपने ऑल अराउंड उनको नोटिस करेंगे, क्या पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं उनके बारे में सीखेंगे, और ऑपरेशंस देखेंगे नए तरीके से। Here we will be learning about how to compare numbers, के नंबर्स को कैसे हम कंपेयर करते हैं, एक्सपैंड कैसे करते हैं, और लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ये रोमन न्यूमरल एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, ये दो डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम तो यूज होते हैं नंबर्स को लिखने के लिए इन मेनी प्लेसेस। वी ऑल कैन सी रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक, स्कूल टाइम टेबल से हम देख सकते हैं रोमन न्यूमरल्स हमें क्लॉक्स में या स्कूल टाइम टेबल, सिलेबस पेजेस एंड पेज नंबर्स, इन सब में देखने को मिलता है। A notational symbol that represents a number formed by using one or more than one out of 10 symbols। तो notational symbol जो क्या करते हैं? नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो एक से ज्यादा सिंबल्स का यूज होके बनते हैं। ये हमारे वो सिंबल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल। ट्रेडिशनली सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स बिगिन होता है विद 1 एज 1 2 3, इस तरीके से ये चलता है। इन दिस वे वी यूज सिंबल्स, हम क्या करते हैं? सिंबल्स का यूज करते हैं स्मॉल या लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिकॉल करते हैं, वन डिजिट में न्यूमरल क्या है? 0 है, नंबर नेम्स को 0 बोलते हैं। देन 2 में 10 आ जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? 10। और अगर वन डिजिट में ही ग्रेटेस्ट देखें तो वो 9 है, ये इसका नंबर नेम है। और 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट 10 है और ग्रेटेस्ट क्या है? 99। 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट इज 100, ग्रेटेस्ट इज 999। 4 डिजिट में 1000 और ग्रेटेस्ट है 9999। तो इस तरीके से ये चलता जाता है पूरा। We also know that one more than the largest single digit number 9। अब ये जो सिंगल लार्जेस्ट डिजिट नंबर 9 है, इसमें अगर हम एक ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, एंड वन मोर देन 9 इज 10। और 1 में अगर हम 9 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है, जो क्या है? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है। इसी तरीके से 1 मोर देन 99 100 है, एंड सक्सेसर ऑफ 99 100 है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। 1 मोर देन 999 इज 1000, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका सक्सेसर क्या है? 1000 है। तो दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। Aryabhatta is the father of Indian mathematics. They are the first to use the notation reminiscent of our modern Arabic numerals. So we conclude, तो हम इसलिए क्या बोलते हैं कि आर्यभट्ट क्या है? फादर है नंबर सिस्टम की, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था प्लेस वैल्यू नोटेशन इन द 5th century। प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर लार्ज नंबर्स। जो आइडिया है प्लेस वैल्यू का, इज द हार्ट ऑफ आवर नंबर सिस्टम। हम क्या करते हैं? प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। Starting at the ones place on the right side पे ones place से start करते हैं। Value at each place is multiplied by increasing powers of 10। तो हर place की वैल्यू को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 की इंक्रीजिंग पावर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्लेस टू द राइट इज 1। फर्स्ट प्लेस जो राइट साइड में, उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। देन वैल्यू ऑफ द प्लेस टू इट्स लेफ्ट इज 10, जो क्या है? 10 टाइम्स 1। ऐसे नेक्स्ट प्लेस पे 100 है, जो 10 टाइम्स 10 है। नेक्स्ट प्लेस पे क्या है? 1000 है, जो हमारा क्या है? हमारे पास 10 टाइम्स 100 है। इस तरीके से ये पूरा चलता जा रहा है। अब दो फेमिलियर सिस्टम्स है हमारे पास, हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। पहले हिंदू अरेबिक सिस्टम देखते हैं। एक इस पे बेस्ड है प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स पे।
सिंगल नंबर को हम एक बार रीड करते हैं एंड फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड इज मोर देन वन डिजिट इज आल्सो रेड एज वन। भाई सेकंड, लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से डिजिट्स होती है राइट साइड पे, ये टेंस, 100,000, 10,000 ऐसे हम इसको रीड करते हैं। नंबर्स विच हैव 5 और मोर डिजिट्स, वो नंबर जिनमें 5 या 5 से ज्यादा डिजिट्स होते हैं उनको हम लार्ज नंबर्स बोलते हैं। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, राइट साइड से स्टार्ट करें, सबसे पहले वंस होता है। अब इसमें क्या होता है, वंस, टेंस, 100, देन थाउजेंड्स में होता है 1000, 10,000, लैक्स में होता है लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ में करोड़, 10 करोड़, देन अरब्स, 10 अरब्स, देन खरब्स एंड 10 खरब्स। वैल्यू ऑफ ईच प्लेस, अब सबकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, वंस प्लेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वंस प्लेस से इसकी वैल्यू क्या है 4। देन नेक्स्ट हमारे पास टेंस है, तो ये क्या हो गया 30 हो गया। फिर ये क्या है हमारे पास 200, 1000, 90,000, ये लैक्स, 10 लैक्स, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू है हमारे पास है नंबर्स की। और ये क्या हो गया हमारे पास करोड़, 10 करोड़, एंड अरब, 10 अरब, खरब एंड 10 खरब। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग इन सबकी हमें यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसमें हमारे पास ये पीरियड्स होते हैं वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़। ये उनमें प्लेसेस होती हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ये इनकी वैल्यू है, तो इस किसी भी न्यूमरल के लिए हम ये वैल्यूज यहाँ पे बता सकते हैं। अगेन हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू गिवन है इन सबकी, हमारे पास 8, देन 10, 2 की प्लेस वैल्यू 200, 3 की प्लेस वैल्यू 3000। ये क्या है हमारे पास इस तरीके से वैल्यू है इनकी। ये 10,000 प्लेस पे है, ये लैक्स पे, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो उसके अकॉर्डिंग इनकी यहाँ पे क्या है हमारे पास ये प्लेस वैल्यूज है। Therefore we can write the number, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को सारी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू के सम की फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म बोलते हैं ऑफ नंबर। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं। दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय ऑल द कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है सबने ये अडॉप्ट किया हुआ है। प्लेस वैल्यू चार्ट इन इंटरनेशनल सिस्टम, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है हिंदू अरेबिक सिस्टम से। इसमें क्या होता है हमारे पास होता है वंस, थाउजेंड एंड मिलियन, और इसमें क्या प्लेसेस है वंस, टेंस, 100 एंड 1000, 10,000। यहाँ तक ये सेम होता है इंडियन का ही। नेक्स्ट इसमें क्या आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और फिर बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। इस तरीके से ये चलता है। अब चार्ट ये क्या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है 110 बिलियन, देन 5 बिलियन, 684 million, 325,431। और इसका एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, इनकी सारी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसका लिख दिया है। अब देखते हैं मेथड ऑफ राइटिंग रीडिंग अ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर को वर्ड्स में कैसे रीड करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं। पहले इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर 3 डिजिट, 3 राइट साइड से 3 प्लेसेस के बाद पहला कॉमा आता है, एंड नेक्स्ट कॉमा हर 2 डिजिट बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द रूल्स ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम का रूल्स यूज करके इसमें क्या करना है, कॉमा पुट करना है और इसका नंबर नेम लिखना है। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज किया। देन हमने क्या किया, इसको पीरियड्स में डिवाइड किया। अब इसका कॉमा लगाना है हमें, पहले 3 प्लेसेस पहले कॉमा लगाएंगे, देन 2 प्लेसेस बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। और इसको नंबर नेम में रीड कैसे करेंगे, हमारे पास है 38 करोड़ 47 लाख 56,180। नाउ अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, क्या दी फर्स्ट पीरियड आफ्टर 3 प्लेसेस, देन सेकंड पीरियड अगेन आफ्टर 3 प्लेसेस, और थर्ड पीरियड भी 3 प्लेसेस बाद। यहाँ पे हम जो कॉमा पुट करते हैं वो हर 3 प्लेसेस के बाद हम यहाँ पे कॉमा पुट करते हैं। एंड इज नेवर यूज, 2 पीरियड्स के बीच में कभी भी हम एंड यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें न्यूमरल गिवन है, हमें क्या करना है यहाँ पे इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। हम क्या करेंगे, हर 3 प्लेसेस बाद कॉमा पुट करेंगे। और इसको रीड कैसे करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 4,785,346,741। सैंपल देखते हैं यहाँ पे, हमें क्या करना है, नंबर नेम लिखना है इसके लिए इंटरनेशनल और इंडियन के अकॉर्डिंग। पहले हमने इसको पीरियड्स में डिवाइड किया और कॉमा से सेपरेट किया, कि हमने इसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कर लिया है। फिर हम इसको रीड कैसे करेंगे, 4,35,789,321।
ऐसे ही हमने इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सेपरेट किया। हम क्या रीड करेंगे, ये हमारे पास 4 अरब 3,57,89,321। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे नंबर नेम गिवन है, हमें क्या करना है, इनका न्यूमरल लिखना है और कॉमास पुट करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 73 लाख देन 75,307, ये हमारा न्यूमरल बन गया 7375307। ऐसे ही हो गया 7 करोड़, ये क्या हमारे पास 7 करोड़ 52 लाख एंड 21,302। तो न्यूमरल क्या बना है हमारे पास 75221,302, ये हमारे पास इसका न्यूमरल बना है। नेक्स्ट है हमारे पास 58 मिलियन एंड 423,000 एंड देन 200। ऐसे यहाँ पे 6 बिलियन 158 मिलियन 423,207। ये क्या करा है हमने, इनको इंडियन और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा। राइट द नंबर, अब इस नंबर को हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है इंडियन और इंटरनेशनल दोनों के अकॉर्डिंग। ये नंबर हमें गिवन है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, हमने क्या करा है यहाँ पे सबकी प्लेस वैल्यू से, ये 0 1 7 4 2 3 2 8 इन सबकी प्लेस वैल्यूज है, इनको सम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म बन गया ये हमारा इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हमने सबकी प्लेस वैल्यू देखी 0 1 7 4 2 3 2 8, इनकी प्लेस वैल्यूज देखी, देन इनको सम कर दिया तो ये हमारे पास एक्सपैंडेड फॉर्म आ गया है इंटरनेशनल सिस्टम। राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स, अब इन न्यूमरल्स को हमें फिगर्स में लिखना है और एंड इन वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, इसको क्या करेंगे, पहले हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास क्या बन गया 6,58,23,207। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास बना है 5,07,537। नेक्स्ट क्या है 58,42,320 और लास्ट हमारे पास बना है 58,423,207। इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। क्या ध्यान रखना है, हम कॉमा की प्लेसमेंट भी देख रहे हैं, अगर ये 2 डिजिट्स बाद इस तरीके से हो रही है तो ये इंडियन सिस्टम है, सब में इंडियन है, लेकिन इसमें 3 प्लेसेस बाद हो रही है तो ये क्या था हमारा इंटरनेशनल था, हमने इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है। इसमें क्या करना है, हमें कॉमास इंसर्ट करने हैं एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। तो हमारे पास है यहाँ पे 63594860 हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। कॉमा पुट करेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, नंबर नेम क्या हो जाएगा इसका, हमारे पास ये हो जाएगा 6 करोड़ 35 लाख 94,800 60। तो ये क्या बन गया हमारे पास 6 करोड़ 35 लाख 94,860। ये किसमें किया है हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, कॉमास इंसर्ट करना है और नंबर नेम लिखना है। अब हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, तो अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है यहाँ 235208370002, ये क्या बन गया हमारे पास, ये है 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। कॉमास पुट करने हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हर 3 प्लेसेस बाद कॉमा पुट करेंगे। रीड कैसे करेंगे, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे 235 बिलियन then 208 मिलियन
300 70,000 20। ये क्या किया है, ये हमने इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नंबर नेम लिखा है और इसको हमने कॉमास उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करा है। राइट द न्यूमरल, अब न्यूमरल को लिखना है हमें प्रॉपर कॉमा के साथ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास क्या है यहाँ पे 832 बिलियन, तो हमने इसको लिखा 832 बिलियन कॉमा 258 मिलियन 258 मिलियन। नेक्स्ट है 993,000 और फिर है हमारे पास 700। ये हमने क्या किया, इसको प्रॉपर कॉमा के साथ लिखा है। प्लेसेस क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 10 100 10,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो गया बिलियन 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। तो ये हमने क्या किया, इनको प्रॉपर कॉमास के साथ हमने इनका न्यूमरल यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स को हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 62471। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ये हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास लाख। ये हम क्या कर रहे हैं, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है, यानी हर प्लेसेस की प्लेस वैल्यू लिखनी है और उनको सम कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी हमारे पास प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 लाख प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 700 प्लस 10। इस जीरो को आप सिंपली स्किप कर सकते हो। तो ये हमने क्या किया है, इंडियन सिस्टम में लिख दिया इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में। अब अगेन इस नंबर को देखते हैं, हमारे पास था 62471। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 100,000। ये किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 600,000 then 20,000 4,700 ये कैसे किया है, ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग किया और यहाँ पे हमने इंडियन के अकॉर्डिंग। अब हमें एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, हमें क्या करना है, इसको फिगर में लिखना है और इसको वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ध्यान से देखना है पहले कि ये इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स बाद कॉमा दिख रहा है, ये क्या है, इंडियन सिस्टम। ये हमारे पास 4 लाख, पहले हम प्लेसेस बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ये क्या है 4 लाख, तो 4 यहाँ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 8,000, फिर हमारे पास 370, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, कॉमा पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्या बन गया, 4,08,377। ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो डिजिट्स अंडरलाइंड है इनकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 लाख हो जाएगी। और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन क्या हो जाएगी, 4 मिलियन हो जाएगी। वैसे आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखनी है 3 की। अगर यहाँ पे देखें 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3,0,0,0,0,0,0 और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हमेशा सेम वही नंबर रहता है। क्या करना है आपको, इसका डिफरेंस निकालना है, इनको सिंपली माइनस करके यहाँ पे बता देना है। तो ये आ जाएगा 2,99,9,9,9,7। ये आपके पास इसका डिफरेंस आ गया। राइट द डिफरेंस अगेन, यहाँ पे क्या करना है आपको, फेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस लिखना है। हाउ मेनी मिलियंस मेक अ बिलियन, कितने मिलियंस मिलके बिलियन बनते हैं, कितने मिलियंस मिलके 1 करोड़ बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम कंपेयर हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इंडियन लिखें तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़।
इंटरनेशनल लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इन्होंने पूछा कितने मिलियन 1 करोड़ बनाएंगे, कितने मिलियन 1 करोड़ बना रहे हैं, तो 10 मिलियन 1 करोड़ बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे कंपेयर करते हुए आंसर बताना। अब नंबर्स का कंपैरिजन देखते हैं। तो कंपेयरिंग नंबर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्या टू नंबर्स और क्वांटिटीज, हमारे पास दो नंबर्स है तो क्वांटिटीज होता है जिनको हमें कंपेयर करना होता है, और ये तीन बेसिक सिंबल्स हम यूज करते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन सिंबल या फिर लेस देन। रूल्स क्या होते हैं कंपेयर करने के? एट फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। जिस नंबर में लेस डिजिट्स होंगी वो हमारा लेस नंबर हो जाएगा, और अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं फिर क्या करते हैं हम, फिर हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस को देखते हैं, जिसमें स्मॉलर डिजिट है वो हमारा स्मॉलर नंबर हो जाएगा। अगर फर्स्ट डिजिट लेफ्ट मोस्ट प्लेस की इक्वल है तो हम सेकंड डिजिट को देखेंगे, फिर उसमें से जो स्मॉलर होगा वो हमारा स्मॉलर नंबर हो जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे, थर्ड डिजिट को देखेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक हमें अनइक्वल डिजिट नहीं मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें देखना है कि कौन सा स्मॉलर नंबर है, दोनों में ही 4 डिजिट्स हैं, तो हमने क्या किया, हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से देखना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, एंड यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 ग्रेटर है 2 से, तो ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा। लेफ्ट प्लेस से आपको स्टार्ट करना है। ऐसे यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्मॉलर है, इसमें 8 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट, 8 डिजिट नंबर ग्रेटर होता है, 6 डिजिट नंबर स्मॉलर होता है। इसमें बताना है दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अब क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 लेस है 3 से, तो ये हमारा स्मॉलर होता है। अब देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या हो गया, स्टेटिंग द नंबर्स फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, नंबर्स को हम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ हम उसको अरेंज कर रहे हैं। तो देखते हैं, लेट्स एग्जामिन द टू ऑर्डरिंग ऑप्शंस डेफिनेशन। डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, रेफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ डेटा इन विच द हाईएस्ट नंबर, ये असेंडिंग नहीं है, ये क्या हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर की बात। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम डेटा को ऐसे ग्रुप करते हैं कि हाईएस्ट नंबर से लेके वो लोएस्ट की तरफ जाता है। तो क्या करना है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमें 5 नंबर्स गिवन है, एक 6 डिजिट नंबर है, दो 7 डिजिट नंबर है और 2 8 डिजिट नंबर। ये दोनों 8 डिजिट नंबर्स हैं, इनमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, दोनों में पहली प्लेस पे 5 है, फिर 2 है, फिर 7 है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6, 8 इज ग्रेटर देन 6, तो ये हमारा ग्रेटर होगा। देन 7 डिजिट नंबर्स हैं, इनको कंपेयर किया तो ये हमारा ग्रेटर आ गया। फिर ये एक हमारा 6 डिजिट नंबर है, तो हमें पता है जिसमें ज्यादा डिजिट होती हैं वो हमारा ग्रेटर होता है लेस डिजिट। पहले 8 डिजिट नंबर आएगा, फिर 7 डिजिट और फिर 6 डिजिट। 8 डिजिट में भी ये ग्रेटर है इससे, 7 डिजिट में ये ग्रेटर है इससे, और ये 6 डिजिट नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये मेथड है जिसमें हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नंबर बाय गिवन डिजिट। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमारे पास ये 3 डिजिट गिवन है 2 9 एंड 6, तो ये क्या हो गया हमारा 2 9 6, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और लार्जेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 9 6 2। अब क्या करना है, इन डिजिट्स को सिर्फ एक बार यूज करते हुए हमने नंबर्स बनाया। वी कैन फॉर्म द फॉलोइंग नंबर्स, क्या क्या नंबर्स बना सकते हैं, 2 5 9 2 9 5 5 2 9 5 9 2 9 2 5 9 5 2। तो हमने इन 3 डिजिट का यूज करते हुए 6 नंबर्स बना लिए, और हर डिजिट को हमने सिर्फ एक बार ही यूज किया। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है इन डिजिट्स का यूज करके, सच दैट नंबर द फॉर्म हैज 9 एट इट्स 100 प्लेस, कि 100 प्लेस पे 9 होना चाहिए और 1 प्लेस पे 8 होना चाहिए। एक्चुअल स्मॉलेस्ट नंबर जो इन 4 डिजिट से बन सकता है वो क्या है, 5 7 8 9। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 9 100 प्लेस पे होना चाहिए और 8 1 प्लेस पे, तो हमने क्या किया, बाकी के रिमेनिंग नंबर्स जो 5 और 7 है हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो नंबर बन गया 5 9 7 8, ये हमारा करेक्ट नंबर है। अब क्या करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने हैं इन डिजिट्स का यूज करके, और हर डिजिट हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं।
स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है, रिपीट करना होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करना होगा। इन्होंने हमें क्या बोला है कि हम सिर्फ एक ही डिजिट को ट्वाइस यानी 2 टाइम्स लिख सकते हैं, सिर्फ एक डिजिट को। 3 डिजिट हमें गिवन है, एक डिजिट को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे 4, उसको हमने रिपीट करेंगे, उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया है। 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या आ गया, 4469। लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम बिगेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे, बिगेस्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 9, को रिपीट करेंगे तो ये बन गया हमारा 99। टोटल नंबर ऑफ ऑल एन डिजिट नंबर्स, एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज होती हैं तो नंबर फॉर्म हो रहा है उन डिजिट्स का यूज करके वो भी इंक्रीज हो जाता है। Hence to know numbers of all such n digit numbers, अगर हमें सारे n digit numbers पता लगा जो इन डिजिट से बन सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसे क्या करते हैं हम इसके लिए, ग्रेटेस्ट n digit नंबर माइनस स्मॉलेस्ट n digit नंबर प्लस 1 कर देते हैं। तो आपको बताना है कि कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं टोटल। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर देखा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखा, दोनों को माइनस किया, प्लस 1, कितने हैं टोटल, 9000 है। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है जिसमें 4 डिफरेंट डिजिट्स हो, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएंगे डिजिट 0 1 2 3। 8 डिजिट करना है तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे, 0 को रिपीट करेंगे हम जितनी जरूरत है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। आपको सारे 3 डिजिट नंबर्स लिखने हैं इन डिजिट का यूज करके, और हर डिजिट को आप सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। तो अगर आप 1 को 1 प्लेस पे फिक्स कर दो तो ये दो नंबर्स बनेंगे, 3 को 1 प्लेस पे करो तो ये बनेगा, और 5 को 1 प्लेस पे करो तो ये दो बनेंगे, यानी टोटल आपके पास ये 6 नंबर्स आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, क्या करना है इनको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें 5 डिजिट 5 5, सब में 5 डिजिट यानी सारे 5 डिजिट नंबर्स हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे छोटा नंबर देखना है। सबकी क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 4 2 8 2, 2 सबसे छोटा है। अब ये दो नंबर्स में तो इनकी नेक्स्ट डिजिट देखते हैं 5 और 0, 0 लेस है 5 से, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा, देन 4 और 8 में 4 छोटा है और 8 सबसे बड़ा है। ये क्या हो गया, हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया। पहले ये लिखेंगे, फिर ये और फिर ये। इसको क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहले सबसे बड़ा लिखना है। ये क्या है, 4 डिजिट नंबर, और बाकी सारे ये 5 डिजिट नंबर है। सबसे बड़े के लिए इनमें से देखते हैं, सबकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट 9 3 3, 9 सबसे ग्रेटर है तो ये सबसे पहले आ जाएगा। अब ये दोनों में 3 है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 0 यहाँ 4 ग्रेटर है, फिर ये आ जाएगा, और ये 4 डिजिट नंबर सबसे छोटा है, ये हमारा लास्ट में आता है। साइन पुट करना है कंपेयर करते हुए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, 2 हमारा ग्रेटर है। देन 8 8 8 8 2 5 3, ये क्या है, हमारे सारे डिजिट सेम है, यानी ये हमारे एग्जैक्टली सेम इक्वल नंबर। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है और स्मॉलेस्ट नंबर को टिक करना है। यहाँ पे देखें ये 1 डिजिट नंबर है तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये दोनों में 5 डिजिट है, इसमें ये 9 ग्रेटर है 8 से, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ऐसे आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। fill in the blanks, largest 5 digit number ending with 0 is, greatest 5 digit number 9999 और 0, ये क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जिसके लास्ट में 0 आता है। राइटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, नंबर्स को जब हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर made by 5 different non-digit zeros, a new number is the dash number of 5 digits। तब हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं ग्रेटेस्ट नंबर की, हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, तो अब उससे क्या बन जाएगा, हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। अब क्या करना है, आपको इन डिजिट्स का यूज करके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। लार्जेस्ट के लिए डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो लार्जेस्ट क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा हमारा 9 6 4 3 2। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो सबसे छोटी डिजिट क्या है, 0, लेकिन 0 को कभी भी हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखते हैं, उसको सेकंड प्लेस पे रखते हैं। बाकी डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 4 6 9। 0 को फर्स्ट प्लेस पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर हम इसको 0 को यहाँ रख देते तो ये हमारा फिर क्या हो जाता, फिर ये हमारा 5 डिजिट नंबर रहता, क्योंकि 0 की फर्स्ट प्लेस पे कोई भी वैल्यू नहीं होती।
राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 3 डिजिट्स आउट ऑफ। अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें कुछ ये डिजिट्स गिवन है, हमें इसमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाने, कोई सी भी 3 डिजिट्स का यूज करें। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम सबसे छोटी 3 डिजिट्स ले, सबसे छोटी क्या है हमारे पास 0, 3 एंड 4, तो इससे स्मॉलेस्ट क्या बन जाएगा हमारे पास 3, 0, 4। और जब हमें लार्जेस्ट बनाना है तो हम सबसे बड़ी डिजिट लेंगे, 4, 6, 8 ले लेंगे, नंबर क्या बनेगा 6, 8, 6, ऐसे ये बना सकते हैं। नाउ राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स, सारे 3 डिजिट नंबर लिखने आपको तो इनसे बन जाएंगे। देन मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है डिफरेंट डिजिट्स का यूज करके, इन विच 5 अपीयर्स एट 10th प्लेस, जिसमें 5 कहाँ पे हो 10th प्लेस। कैसे आपको ये नंबर्स यहाँ पे फॉर्म करना है। अब देखते हैं ऑपरेशन ऑन नंबर। फोर ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस है जो क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज लेते हैं, इनपुट वैल्यूज लेते हैं यानी नंबर्स लेते हैं, और उनको आउटपुट वैल्यूज यानी कि अगेन एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं। क्या ऑपरेशन क्या है हमारे पास, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। अब इनके लिए मैथ ऑपरेशन जो यूज होता है वो क्या है, तो मैथ ऑपरेशन इंडिकेट करता है, कैसे करते हैं हम, एक ऑपरेटर की हेल्प। तो एडिशन के लिए ये यूज होता है, ये सबट्रैक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन, और ये डिविजन। एडिशन देखते हैं पहले, लार्ज टू फाइंड सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें 2 डिजिट हो या 2 से ज्यादा हो, हम क्या करते हैं, ऑल नंबर्स विच आर टू बी एडेड, जिनको भी ऐड करना है वो एक के नीचे एक लिखते हैं इस तरीके से कि जिनके सेम प्लेस वैल्यू है वो सेम कॉलम में आए, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इस तरीके से लिखते हैं। एक्सट्रीम राइट कॉलम से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। इफ सम ऑफ एनी कॉलम, किसी कॉलम का सम अगर 9 से ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, देन यूनिट प्लेस ऑफ सम इज पुट टू द प्लेस ऑफ दैट कॉलम, उसका जो यूनिट प्लेस है वो उसी कॉलम में लिख देते हैं, और जो बाकी नंबर है, जो बाकी डिजिट है, वो हमारी कैरीड डिजिट बन जाती है नेक्स्ट एडजेसेंट कॉलम। सपोज हमें इन दोनों को ऐड करना है, हमने ऐसे अरेंज करा, 9 और 3 ऐड होके 12 मिला, तो इसकी वंस प्लेस, यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 हमने यहाँ लिखा, दूसरा क्या बचा 1, 1 हमने यहाँ कैरी कर दिया, इसको ऐड किया, अगेन 12 आ गया हमारे पास, यूनिट प्लेस पे 2 है, यहाँ लिखा और 1 कैरी हो गया, ये ऐड किया 11 बचा, 1 यहाँ लिखा, 1 कैरी हो गया, इसको ऐड किया तो 12 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया है 12,120। सबट्रैक्शन देखते हैं लार्ज नंबर का, अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर के नीचे लिखते हैं इस तरीके से कि उनकी प्लेस वैल्यू सेम कॉलम में आए। फिर एक्सट्रीम राइट कॉलम से स्टार्ट करते हैं सबट्रैक्ट करना, और लेफ्ट कॉलम तक जाते हैं। अगर तो सबट्राहेंड की डिजिट है, यानी जिसको सबट्रैक्ट करना है, अगर वो हमारा ग्रेटर है माइन्यूएंड की डिजिट से, तो हम क्या करते हैं, उसके एडजेसेंट कॉलम से हम एक हायर प्लेस वैल्यू को बोरो कर लेते हैं, और फिर उससे हम सबट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 580 में से 286 को सबट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 0 एंड 6, 0 हमारा स्मॉलर है 6 से, 0 में से 6 सबट्रैक्ट नहीं होगा, हमने यहाँ पे बोरो किया, 8 में से हमने 1 बोरो कर लिया, ये 7 बचा, और यहाँ से 1 बोरो किया, ये इधर आ गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये 10 हो गया। और 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ पे बचा है 7, 7 में से 8 सबट्रैक्ट नहीं होगा, अगेन यहाँ पे बोरो किया 4, ये 17 हो गया, 17 माइनस 8 इज 9, और ये 4 माइनस 2, हमारे पास आ गया 294। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं लार्ज नंबर्स का, इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लायर लिखते हैं मल्टीप्लिकेंट के नीचे, मल्टीप्लिकेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 बाय 1 मल्टीप्लाइड करते हैं उसको, 1, 10, 100, 1000 इस तरीके की डिजिट, और फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलता जाता है उसको हम लिख लेते हैं सारा, और फिर सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, तो हमारे पास आंसर। हमें क्या करना है, 325 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने इसको 6 1 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ हमने इसको 3 10 से मल्टीप्लाई करा, दोनों प्रोडक्ट आ गए, इनको ऐड करा तो आ गए 11,700। डिवीजन देखते हैं लार्ज नंबर्स का, इन जनरली वर्ड्स वी डिवाइड लार्ज नंबर जिसे डिविडेंड बोलते हैं, उसको डिवाइड करते हैं हम स्मॉलर नंबर यानी डिवाइजर। देखते हैं कैसे करते हैं, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, यहाँ डिविडेंड, यहाँ डिवाइजर, यहाँ क्वेश्चन आता है, और यहाँ हमारा रिमाइंडर बचता है। हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है 625, तो हमने यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर लिख लिया। फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, वो क्या है 7, ये हमारा डिवाइजर से छोटी है तो हमने एक और डिजिट ले ली 78, ये भी छोटी है, एक और ले ली 782, ये ठीक है, इससे बड़ी है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे 625 इंटू 1 किया,
ये 625 आ गया, इसका रिमाइंडर यहाँ लिखा 157। अब ये छोटा है इससे तो हमने ये 5 और ले लिया। अब इसको हमने 2 टाइम्स किया, ये आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 325 बचा, ये अगेन इससे छोटा है, फिर 3 को नीचे लेके आए, इसको 5 टाइम्स किया, ये आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया 128 बचा, ये भी छोटा है, 2 को नीचे लेके आए, तो 2 टाइम्स किया, ये आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करा तो 32 बचा। अब और डिजिट हमारे पास यहाँ पे नहीं बची हैं, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन आ गया 1252 और रिमाइंडर आ गया 32। A book exhibition was held for 4 days in a school. एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन हुआ है 4 डेज के लिए। The number of tickets sold at the counter on first, second, third and final day. तो काउंटर पे कितने टिकट सेल हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल डे पे, वो हमें यहाँ पे गिवन है। हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताने हैं जो उन चारों दिन में सेल हुए हैं। टोटल का मतलब क्या करना है, सबको हमें ऐड कर देना है। तो हमने क्या किया, इन सबको हमने कॉलम में अरेंज किया, फिर सिंपली वंस प्लेस से स्टार्ट करते हुए ऐड किया, तो हमारे पास आ गया 7707। सौरभ इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ये काफी फेमस क्रिकेट प्लेयर है, तो उसने अब तक कितने रन स्कोर कर लिए टेस्ट मैचेस में। ही विशेस टू कंप्लीट, वो 10,000 रन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अब उसको कितने ज्यादा रन चाहिए, इतने वो बना चुका है, उसका टारगेट है 10,000 रन बनाना, तो अभी उसको कितने रन और बनाने हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको 10,000 में से जितने वो बना चुका वो हमने सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आ गए 3020, यानी उसको अभी इतने रन और बनाने। इन द फॉलोइंग सम आपको क्या करना है, ब्लैंक बॉक्सेस फिल करने हैं। 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है। अब 9 में हम क्या नंबर ऐड करें कि हमें जो सम करके मिले वो हमारा 5 मिले वंस प्लेस पे। 9 में हम कुछ भी ऐड करेंगे हमें 5 नहीं मिलेगा, इसका मतलब हमें 5 नहीं मिला, हमें 2 डिजिट्स मिली होंगी, 15 हमें मिलेगा। यानी 9 में हम क्या ऐड करें कि हमें 15 मिलता है। हमने देखा 9 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, यानी 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी। 1 + 3 + 9 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 13। तो ये 3 यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा हमारे पास, और ये 13 का 1 यहाँ पे कैरी है। 1 + 4 + 8 ये भी 13 हो जाएगा। अब 13 में क्या ऐड करें कि हमें 17 मिल जाए, इसमें हम 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, ये हमें क्या मिला, 17 मिला। 1 + 5 = 6, 6 में क्या ऐड करें, 2 मिले, 6 में कुछ भी ऐड करने से 2 नहीं मिलेगा, लेकिन 12 मिल सकता है। कैसे मिलेगा, जब हम 6 में 6 ऐड करेंगे, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, ये हमें 12 मिला। नाउ 1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9। हमारे पास क्या आ गया, ये 9 2 7 6 3 5, हमने यहाँ पे मिसिंग डिजिट फिल कर। अब मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर करती है इतने स्क्रूज अ डे, एक दिन में इतने, तो आपको बताना है जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रूज उसने मैन्युफैक्चर करे होंगे। जनवरी में 31 डेज होते हैं, एक दिन में इतने कर रही है, तो 31 डेज में कितने करेगी, इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया। हमारे पास आ गया 87,575। मर्चेंट हैड, एक मर्चेंट के पास इतना मनी था, प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर परचेज करा 40 रेडियो सेट का, इतना each, ये रेट है रेडियो सेट का। तो आपको बताना है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, ये परचेज करने के बाद कितना मनी उसके पास बचेगा। तो हमने देखा यहाँ पे एक रेडियो सेट की कॉस्ट, 40 रेडियो सेट की कॉस्ट क्या पड़ेगी उसको, उसके पास था कितना, इतना था, उसके पास कितना बचा है ये हमें बताना है। टोटल जो उसके पास था उसमें से जितना उसने स्पेंड करा वो हमने माइनस कर दिया, तो उसके पास 30,592 बचा है। अब फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, एक फैक्ट्री एक मंथ में इतनी पेंसिल्स प्रोड्यूस करती है, इट्स आर टू बी पैक्ड इन पैकेट्स, इनको पैकेट्स में पैक करना है। इफ ईच पैकेट कंटेन्स, अगर हर पैकेट में 25 पेंसिल्स हैं, तो आपको बताना है हाउ मेनी पैकेट्स विल बी मेड, कितने पैकेट्स बनेंगे, एंड हाउ मेनी पेंसिल्स विल रिमेन अनपैक्ड, और कितनी पेंसिल्स अनपैक्ड रह जाएंगी। कितनी पेंसिल्स प्रोड्यूस हो रही है वो हमें गिवन है। नंबर ऑफ पेंसिल्स टू बी पैक्ड इन अ पैकेट 25, 25 एक पैकेट में पैक होनी है। नंबर ऑफ पैकेट्स मेड, कितने पैकेट्स बनेंगे, इसको डिवाइड किया हमने, तो हमने क्या देखा यहाँ पे 342 पैकेट्स बन रहे हैं, और कितनी अनपैक्ड रह गई हैं, 8 यहाँ पे अनपैक्ड रह गई हैं। नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, सुपर सेल्स, नंबर्स हमें काफी चीजें बता सकती हैं, जैसे सुपर सेल्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द नंबर्स रिटन इन द टेबल बिलो, अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स गिवन है। Why are some numbers, अब कुछ नंबर्स यहाँ पे हाईलाइटेड है, कुछ नंबर्स हाईलाइटेड है, ऐसा क्यों है। A cell is highlight if the number is in its larger than its adjacent cell, तो हमने सेल को हाईलाइट क्यों किया है, सिर्फ वही सेल हाईलाइट है अगर उसके एडजेसेंट सेल्स उससे स्मॉलर है।
79 हाईलाइटेड है क्योंकि इसके एडजेसेंट क्या है 43 और 75 और दोनों ही क्या है इससे छोटे हैं। ऐसे ये हाईलाइटेड है क्योंकि इसके एडजेसेंट सेल्स इससे छोटे हैं, ये हाईलाइटेड है इसके एडजेसेंट सेल्स इससे छोटे हैं। ऐसे यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेल को हम सुपर सेल बोलते हैं। ये क्या है कि सुपर सेल है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर और ये सुपर सेल नहीं है सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ये सुपर सेल क्यों नहीं है, क्योंकि ये इससे लार्जर है। अब देखते हैं पैटर्न ऑफ नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे नंबर्स का पैटर्न देखते हैं। वी आर क्वाइट फेमिलियर विद नंबर लाइंस नाउ। हम नंबर लाइन से काफी फेमिलियर हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पहले की क्लासेस में भी देख चुके हैं। लेट्स सी इफ वी कैन प्लेस सम नंबर्स इन देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन दी नंबर लाइन। तो देखते हैं कुछ नंबर्स ये हमें गिवन है, हमें क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो हमने इन सारे नंबर्स को यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। फॉर एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो, टेबल द रिमेनिंग पोजीशन। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या नंबर्स हमें यहाँ मार्क्ड है और रिमेनिंग पोजीशन हमें मार्क करनी है। तो हम यहाँ पे क्या देखा है 86750 और नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा 87705। यहाँ पे आपको देखना है पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। क्या आपको खुद से एक्टिविटी करनी है। इसमें क्या देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे कि कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहे हैं, इनका कितना गैप है, उसी गैप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारे नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज प्लेइंग विद डिजिट। वी स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स, हमने नंबर्स से स्टार्ट किया 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स है हमारे। देयर आर 9 वन डिजिट नंबर्स। अब हमारे पास 9 वन डिजिट नंबर्स होते हैं। नोन हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स एंड 5। वन डिजिट नंबर 1 से 9 तक स्टार्ट होते हैं, 2 डिजिट नंबर्स 10 से 99 तक होते हैं, यानी टोटल 90 नंबर्स होते हैं हमारे पास। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास 900 होते हैं, 4 डिजिट नंबर 9000 होते हैं और 5 डिजिट नंबर्स हमारे पास 90000 होते हैं। राइट अदर नंबर्स whose digits add up to 14। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके डिजिट का सम 14 होता है। 59 5 प्लस 9 क्या मिल गया 14 मिल गया। डिजिट सम 14 यानी डिजिट एड अप टू 14। डिजिट डिटेक्टिव्स। आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक नंबर्स लिखने के बाद राकेश ने सोचा हाउ मेनी टाइम्स ही वुड हैव रिटन द डिजिट 7। तो उसने 7 डिजिट को कितनी बार लिखा होगा। नाउ वी सॉल्व विद above information। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करा। when 7 appears in the tens place, की टेंथ प्लेस पे कितनी बार 7 आया है और वंस प्लेस पे कितनी बार 7 आया है। टेंथ प्लेस पे कितनी बार 7 आया होगा, 70 से लेके 79 में 7 आएगा टेंथ प्लेस पे। तो ये टोटल 10 नंबर्स है हमारे पास। वंस प्लेस पे कितनी बार आएगा, वंस प्लेस पे ये हमने लिखा जो हमारे पास 7 आएगा। तो देयर आर 10 नंबर्स, 10 नंबर्स ऐसे जिनमें वंस प्लेस पे 7 आएगा। टोटल अकरेंस कितने हो गए 10 प्लस 10 यानी टोटल 20 टाइम्स 7 आएगा टेंस और वंस प्लेस का मिला के। देन प्रीति पैलिंड्रोमिक पैटर्न, these numbers read the same। अब ये पैलिंड्रोमिक पैटर्न कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप चाहे लेफ्ट से राइट रीड करो या राइट टू लेफ्ट रीड करो, ये नंबर्स सेम होते हैं। 1 to 1 या 1 to 1, लेफ्ट साइड से रीड करो राइट साइड से रीड करो, दोनों ही केस में ये सेम होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पैलिंड्रोम्स यूजिंग द डिजिट 1 2 and 3। ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 2 3। तो ये सारे नंबर्स क्या है हमारे पैलिंड्रोमिक नंबर्स हैं 1 2 3 डिजिट्स का यूज करके। राइट ऑल पॉसिबल। अब आपको 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स लिखने हैं जितने भी पॉसिबल हैं, तो 3 इन डिजिट्स का यूज करके। तो हमने क्या किया यहाँ पे ये सारे पैलिंड्रोमिक नंबर्स लिखे हैं, 9 हैं जो इन 3 डिजिट से पॉसिबल। नाउ द मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर। दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर 17 जनवरी 1905 to 1986, ये क्या थे, एक इंडियन रिक्रिएशनल मैथमेटिशियन थे who described several classes of natural numbers। जिन्होंने नेचुरल नंबर्स की कुछ क्लासेस डिस्क्राइब करी जिनमें कापरेकर, हर्शल एंड सेल्फ नंबर्स आए और उन्होंने कापरेकर कांस्टेंट भी डिस्कवर किया नेम्ड आफ्टर हिम। और ये क्या बहुत ही जाने हुए रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स को ये माने गए। इन 1955 कापरेकर डिस्कवर्ड, इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कवर करी है नंबर 6174 के लिए, जो सब्सिक्वेंटली नेम करी जाती है कापरेकर कांस्टेंट की फॉर्म में। ही शोड दैट, उन्होंने क्या बताया कि 6174 इज रीच्ड इन द एंड एज वन रिपीटेडली सबट्रैक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। जैसे ही कोई हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर को सबट्रैक्ट करेगा तो वो इस नंबर तक वापस पहुंच जाएगा। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 डिजिट्स दैट आर नॉट ऑल आइडेंटिकल। स्टार्टिंग विद 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 4 से स्टार्ट करा।
नंबर हमारे पास है 4321। हमने क्या किया, इसका स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म किया और उसको हमने, इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 1234, इसमें सबट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 3087। तो हमने क्या किया, हमारे पास नंबर है 1234, क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 4321 और इसका स्मॉलेस्ट क्या है 1234, इनका डिफरेंस निकाला। अब ये नंबर आ गया, इसका ग्रेटेस्ट क्या बनेगा 8730 और इसका स्मॉलेस्ट बनेगा 0378, इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब इसका ग्रेटेस्ट क्या बनेगा 8532 और इसका स्मॉलेस्ट बनेगा 2358, इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो हमने क्या देखा, हम वापस से 6174 इस नंबर पे हम पहुंच गए। तब हमने क्या किया, हमने इन नंबर्स को यूज किया, जबकि ये नंबर्स कहीं भी आइडेंटिकल भी नहीं। नेक्स्ट इज क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। ऑन द यूजुअल 12-hour क्लॉक देयर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। इसमें जो टाइमिंग्स होते हैं अलग अलग पैटर्न के होते हैं। फॉर एग्जांपल 4:44, 10:10, 12:21। तो आपको ऐसे पॉसिबल टाइम्स फाइंड आउट करने 12-hour क्लॉक पे फॉर ईच ऑफ दीज टाइप। राम हैज हिज बर्थडे ऑन, राम का बर्थडे कब है 20/12/2012 with the digits 2, 0, 1 to repeated in that order, ये इस ऑर्डर में रिपीट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन 12, 0, 21, 10, 22, 0, 1, 11, 22, 11, ये सब क्या कर रहे हैं हम इस तरीके से ये देख रहे हैं। तो ये क्या है, क्लॉक और कैलेंडर नंबर्स। नाउ प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स, देयर आर सम नंबर्स अरेंज्ड इन सम पैटर्न्स, कुछ नंबर यहाँ पे पैटर्न में अरेंज है। फाइंड आउट द सम ऑफ नंबर्स इन ईच ऑफ द बिलो फिगर्स। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करना है। Should we add them one by one or we can use a quicker way? क्या हम इनको one by one ऐड करें या हम कोई और easy quicker way इसमें यूज कर सकते हैं? तो ये आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है, इसके डिफरेंट मेथड्स और इनको आंसर करना है। एक तरीका क्या है कि आप सारे नंबर्स को एक एक करके ऐड करें, 40 + 40 + 40 + 40 फिर प्लस 50 + 50 ऐसे एक एक करके ऐड कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, 40 काउंट कर लो सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सिंपली क्या करो 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 50 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 कितनी बार है हमारे पास 10 टाइम्स है। ये कितना आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 480 और इसको करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 500। फिर सिंपली क्या करो इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 980। अब अगर हम सबको एक एक करके ऐड करते तो हमें बहुत टाइम लगता, ये इसका दूसरा मेथड है। ऐसे मेथड्स आपको अपनी क्लास के साथ डिस्कस करने हैं। अब देखते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न ऑल्टरनेट्स बिटवीन numbers 40 and 50. Rows and columns are symmetric and counting the total number. तो यहाँ पे क्या है, rows और columns symmetric है तो हम क्या करें, टोटल नंबर काउंट कर रहे हैं। हमने देखा 40 कितनी बार है 12 टाइम्स है, 50 कितनी बार है यहाँ पे 9 टाइम्स, 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 59 टाइम्स नहीं है हमारे पास, ये 10 टाइम्स ही है। हमने यहाँ पे 10 लिखा है, 10 टाइम्स है। ये कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास 500 आएगा और इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 980 आ रहा है। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, 9 टाइम्स नहीं है यहाँ पे 10 टाइम्स। अब देखते हैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, द कोलैप्स कंजक्शन। कोलैप्स कंजक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, ये बहुत ही फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। The conjecture asks whether repeating two simple arithmetic operations will eventually transform every positive integer to 1. कोलैप्स कंजक्शन क्या स्टेट करता है, दैट ऑल पाथ्स इवेंचुअली लीड टू 1, कि सारे रास्ते ऑल पाथ्स इवेंचुअली हमें कहाँ ले जाते हैं, 1 पे ले जाते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन लॉथर कोलैप्स हु इंट्रोड्यूस, इस मैथमेटिशियन के नेम पे रखा गया है जिन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस करा था 1937 में, 2 years आफ्टर रिसीविंग हिज डॉक्टरेट। Do you believe the conjecture of Collatz that all such sequence will reach 1, कि सारे सीक्वेंस 1 पे रीच करें? तो अब देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग विद 10, हमने 10 से स्टार्ट किया, क्या किया हमने 5 पे पहुंचे। जब हमें इवन नंबर होता है इसमें हम करते क्या है, ये हमारा 10 क्या है इवन नंबर है तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसका हाफ कर दिया 5 आ गया। अब ये क्या है हमारे पास, ये ऑड नंबर है तो हमने क्या किया, इससे कहाँ पहुंचे हम यहाँ पे 16 पे पहुंचे हैं। हमने क्या किया यहाँ पे 5 इंटू 3 + 1, ये क्या आ गया 16। अब ये इवन नंबर है, इसका हाफ करा 8, इवन नंबर का हाफ करा 4, इसका हाफ 2 और इसका हाफ 1, कहाँ पहुंचे हम 1 पे पहुंचे। 15 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर है। 15 अगर ऑड नंबर होता है तो क्या करते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं। 15 इंटू 3 + 1 46, इवन नंबर का हाफ, ऑड नंबर का इंटू 3 + 1 70,
इवन का हाफ, ऐसे हम चलते गए तो हम कहाँ पहुंचे 1 पे। इसी तरीके से हमने 19 से स्टार्ट करा और हम लास्ट में कहाँ पहुंचे 1 पे। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि हर नंबर को हम किसी भी सीक्वेंस में अगर हम देख लें तो हम लास्ट में कहाँ पहुंच रहे हैं 1 पे पहुंच। ये क्या है, ये कोलाज सीक्वेंस। अब फैक्ट्री अर्न, एक फैक्ट्री ने इतना अर्न करा है 2004 में, नेक्स्ट ईयर उसकी अर्निंग इंक्रीज हो गई इतना। बाय हाउ मच इज द फैक्ट्री अर्न इन 2005? तो फैक्ट्री ने 2005 में कितना अर्न करा है, तो ये हमारे पास अर्निंग गिवन है 2004 की। नेक्स्ट ईयर दी अर्निंग और नेक्स्ट ईयर अर्निंग इंक्रीज हो गई है इतना, तो आपको बताना है कि उसने कितना अर्न किया है। तो यहाँ पे इसका क्या कर लेंगे, सिंपली डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2005 में उसने कितना अर्न। तो अब क्या हुआ है, नेक्स्ट ईयर उसकी अर्निंग इससे इंक्रीज हो गई है, यानी सिंपली इसमें ये दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से आपको पता चल जाएगा कि 2005 में आप कितनी इंक्रीज। स्टूडेंट यूनियन कलेक्टेड, स्टूडेंट यूनियन ने 2002 में इतना कलेक्ट किया, 2003 में इतना, 4 में इतना और 5 में। रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए हाउ मच मनी डिड दे कलेक्ट, तो इन्होंने कितना मनी टोटल कलेक्ट कर लिया। क्या करना है आपको, सिंपली इसको ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर देखें 2002 में कितना कलेक्ट किया है, 56,789, ये हमारे पास 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स। देन 2003 में कितना कलेक्ट किया है, 34541, 2004 में 23551 और 2005 में 32451। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है टोटल कितना कलेक्ट किया है। तो क्या करेंगे, सबको सिंपली ऐड कर देंगे। 1 प्लेस से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। 9 + 1 = 10 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 12। 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ क्या है, 1 + 8 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 5 = 18, 18 + 5 = 23। तो 3 यहाँ लिखा हमने, 2 यहाँ पे कैरी, 2 + 7 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 5 = 19, 19 + 4 = 23। अगेन 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ पे कैरी, 2 + 6 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 3 = 15, 15 + 2 = 17, 1 + 5 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 3 = 14। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ कैरी, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना हो गया है टोटल, 1,47,330। फिर क्या करना है, सिंपली इस तरीके से इसको ऐड करते हैं। अब बुक एग्जीबिशन, एक बुक एग्जीबिशन हुई है 4 डेज के लिए स्कूल में। नंबर ऑफ टिकट्स जो सेल हुए हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है 4 डेज का। आपको क्या करना है, टोटल बताना है, यानी सिंपली क्या कर देना है, इन सबको ऐड। ऐसे ही आपको यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को करना है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये ब्लैंक फिल करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन में 0 - 9, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमने यहाँ से बोरो किया होगा, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, लिख के हमारे पास है यहाँ पे 5, देन बॉक्स 5, ये मिसिंग डिजिट है और यहाँ पे है 0। ये माइन्यूएंड है, सब्ट्राहैंड है हमारा 5, 6, 7, 8, 9 और डिफरेंस में हमारे पास है यहाँ पे 1, 1। अब 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमने क्या किया होगा, हमने यहाँ से बोरो किया होगा। तो मतलब ये हमारे पास 0 नहीं, ये हमारे पास 10 बन गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जब भी हमें ये तो 10 - 9 कितना आ जाएगा 1। जब भी हमें ये माइन्यूएंड की डिजिट निकालनी होती है, हम क्या करते हैं, सब्ट्राहैंड और डिफरेंस की डिजिट को ऐड कर देते हैं। 8 + 1 = 9, लेकिन हम इसमें एक और ऐड करेंगे क्योंकि वो हमने वहां पे भी बोरो लिया है। 8 + 1 = 9 एंड 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। 10 के लिए इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा। तो अब इस 0 को हमने क्या किया होगा, यहाँ से बोरो किया होगा, तो ये हमारे पास 4 होगा और ये हमारे पास 9 हो गया होगा, क्योंकि एक हमने यहाँ बोरो कर लिया। अब इसको चेक करते हैं, 10 - 9 = 1, 9 - 8 = 1। ये सही है हमारा बिल्कुल। देन 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगेन हमने यहाँ से बोरो किया होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 - 7 = 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + 1 = 7 और एक और ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये हमने बोरो किया है यहाँ पे 1, 7 - 6 = 1 और 5 - 5 0। तो ये हमारे पास मिसिंग डिजिट हमने यहाँ पे फिल कर दिया। A vessel has, एक वेसल में 4 लीटर 500 ml कर्ड है, and how many glasses each of 25 ml capacity it can be filled। तो एक वेसल में इतना लीटर और इतना मिलीलीटर कर्ड है, कितनी ग्लासेस में, हर ग्लास की कैपेसिटी क्या है 25 ml, तो कितनी ग्लासेस में ये फिल हो सकता है।
क्या करेंगे, इन सबको सिंपली मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ग्लास की कैपेसिटी हमें मिलीलीटर में गिवन है। देन सिंपली क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, कर्ड है कितनी 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इसको हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 500 उसमें सिंपली ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। अब ग्लास, एक ग्लास में कैपेसिटी कितनी है, एक ग्लास की 25 मिलीलीटर कैपेसिटी है। कितने ग्लासेस में ये आएगी, इसको क्या करेंगे सिंपली 25 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसको हम 1 टाइम्स करेंगे, हमारे पास 25 आ गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं 20 बचा, इस 0 को नीचे लेके आएंगे, इसको 8 टाइम्स करेंगे, ये हमारे पास 200 आ गया। सब्ट्रैक्ट करा 0 बचा, फिर इस 0 को नीचे लेके आएंगे, इसको 0 टाइम्स करा, हमारे पास 0 आ गया। कितने ग्लासेस में फिल हो जाएगा ये 180। ये क्या आ गए हमारे ग्लासेस आ गए 180 ग्लासेस। कितने ग्लासेस में ये कर्ड फिल हो जाएगा। ऐसे ही आप इनको कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट। इन डिजिट्स का यूज करके क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, फिर उसमें आपको 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है बिना रेपिटेशन के, सच दैट नंबर इज ग्रेटर। इस तरीके से बनाना है कि नंबर इससे ग्रेटर, ऐसा नंबर बनाएंगे और फिर उसमें 6 की प्लेस वैल्यू बताएंगे। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म, इन डिजिट्स का यूज करके कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हो बिना रेपिटेशन, सच दैट द वैल्यू ऑफ डिजिट 6 in all those numbers is 100 times the value of digit 6 in the number this। यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या है 60 है, तो इसमें जो वैल्यू हो 6 की वो 100 टाइम्स हो इसकी। A customer purchases a new refrigerator, एक कस्टमर ने नया रेफ्रिजरेटर खरीदा अंडर एन एक्सचेंज स्कीम, बाय गिविंग ओल्ड रेफ्रिजरेटर दे दिया इतना कैश पे कर। इफ द एक्चुअल प्राइस न्यू रेफ्रिजरेटर का इतना है, तो आपको बताना है कि ओल्ड वन का प्राइस कितना। सिंपली यहाँ पे ओल्ड वन का प्राइस बता सकते हैं। 75,328 पीपल वर वैक्सीनेटेड। इतने लोगों को वैक्सीनेशन की गई कोविड-19 के लिए इन राजस्थान एंड अडे। सेम डे इतने लोगों को वैक्सीनेट दी गई चेन्नई में, इतने को दिल्ली में और इतने को मुंबई में। तो आपको बताना है इन विच स्टेट वर मोस्ट पीपल वैक्सीनेटेड, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे वैक्सीनेट, इनको कंपेयर करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो हमें दिख रहा है ये क्या है हमारा 6 डिजिट नंबर और बाकी सब 5 डिजिट नंबर है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट है। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर and largest 4 digit number with distinct digits। तो आपको क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास 9999। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिस्टिंक्ट डिजिट के साथ क्या होगा 987। इनके बीच का क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा हमारे पास 120। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जिनकी 3 डिफरेंट डिजिट्स हो वो क्या हो जाएगा, ऐसा आपको बताना है। ये क्या है हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। कीपिंग द प्लेस ऑफ 5 इन द नंबर दिस सेम, 5 की प्लेस यही रखनी है, स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट्स को रीअरेंज करके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 5 ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा 0 3 4 6 7 9। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपका नंबर बन गया। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसमें डिस्टिंक्ट डिजिट्स हो वो क्या हो जाएगा 9876। डिस्टिंक्ट मतलब अलग। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है 7 की 7000 है और फेस वैल्यू क्या है 7 है, इसका डिफरेंस बताना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6993। 1/5 ऑफ अ करोड़ इज इक्वल टू कितने लाख। आपको क्या करना है 1/5 निकालना है आपको करोड़ का। यहाँ पे करोड़ लिखेंगे तो वो कितने लाख के इक्वल है ये आपको बताना है। वैसे ही आपको क्या करना है इन क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। समराइज करते हैं इसको। इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, ये दो सिस्टम्स होते हैं हमारे पास न्यूमरेशन के। इंडियन सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं हंड्रेड, थाउजेंड, लाख, करोड़ एंड अरब, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम यूज करते हैं 100, 1000, मिलियन, बिलियंस एंड ट्रिलियन। ऐड वन टू अ नंबर, अगर हमें किसी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो हम उसमें 1 ऐड करते हैं, प्रेडिसेसर निकालने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। वन ऑफ टू नंबर्स, द वन हैविंग मोर नंबर ऑफ डिजिट्स, जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होंगे वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा। और अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो जिसमें ग्रेटर लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी वो हमारा ग्रेटर होगा। अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, ऐसे हम इसको कंपेयर करते जाते हैं। नंबर्स टू बी एडेड, जिन नंबर्स को ऐड करना है वो एडेंट कहलाते हैं।
रिजल्ट जो ऐड करके आंसर मिलता है वो सम होता है। ये सब्ट्रैक्ट दे सब्ट्राहेंड, हम सब्ट्राहेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं माइन्यूएंड से, जिससे हमें डिफरेंस मिलता है। वे मल्टीप्लाई या नंबर जिसे हम मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, उस नंबर से जिसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं, और आंसर हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिविडेंड कहलाता है, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर कहलाता है। तो रिजल्ट मिलता है वो क्वेश्चन होता है, और जो बच जाता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस